Hello, good morning, students. Today we will discuss fifth poem, that is the Ball poem by John Berryman. जैसा कि बेटा इस पोइम में बताया गया है कि ये एक साइकोलॉजिकल स्टडी पे बेस्ड है ये पोइम। इसमें ये बताया गया है, एक छोटे से बच्चे की स्टोरी को डिस्क्राइब किया गया है कि उसकी जो बॉल होती है वो पानी में चली जाती है और वो बहुत ही ज्यादा सैड फील करता है। जब तक वो अपनी बॉल को देखता रहता है उसको बहुत ही ज्यादा सैड फील होता है कि मेरी जो वो बॉल थी जिससे मैं खेलता था वो मुझसे दूर होगी। तो इस स्टोरी के थ्रू यही बताया गया है कि जो संसार में हमें कोई चीज मिलती है या हमसे कोई चीज गुम हो जाती है, हमारी कोई जिससे हम बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं किसी चीज से, वो चीज हमारी गुम हो जाती है तो उस पे हमें हम उसका कैसा रिएक्ट करते हैं उस पे, कि हमें दुख होता है कि हमारी वो चीज गुम हो जाती है। तो हमें कोई भी दुख वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी चीज का खोना या मिलना ये हमारी लाइफ का सिर्फ पार्ट है और उसको जैसा भी हो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें बेवजह का दुख नहीं मनाना चाहिए किसी चीज के खो जाने पर। ठीक है, तो यही इस पोइम में बताया गया बेटा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज ऑल हिज यंग डेज। तो क्वेश्चन क्या है, जो हमें ये वर्ड्स दिए गए ऑल हिज यंग डेज, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इन वर्ड्स का क्या महत्व है। सो आंसर इज हियर इट सिग्निफाइज ऑल द मेंटल कंसंट्रेशन ऑफ यंग बॉयज हु वाज स्टारिंग एट हिज बॉल इन द वाटर। तो इस वर्ड्स का क्या मीनिंग है, हियर इट इज सिग्निफाइज ऑल द मेंटल कंसंट्रेशन ऑफ द यंग बॉय। वही जो अभी मैंने जो बताया कि एक छोटे बच्चे की स्टोरी इसमें डिस्क्राइब की गई है, वो छोटे बच्चे की मेंटल कंसंट्रेशन यानी कि उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, कब जब वो अपनी बॉल को वाटर में जब उसकी बॉल वाटर में चली जाती है और उसको घूरता रहता है। स्टारिंग का मतलब बेटा यहाँ पे घूरना होता है, काफी लंबे टाइम तक वो अपनी बॉल को घूरता रहता है, तो उसके मन में उसकी मेंटल एक्टिविटी क्या होती है। तो ये वर्ड्स हमें यही शो कर रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। सो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि हर एक इंसान एक ना एक दिन जान जाएगा। क्या जान जाएगा वो आंसर में देखते हैं। एवरी मैन मस्ट नो दैट लॉसेज एंड गेन्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमंस लाइफ, कि हर एक इंसान को ये जानना जरूरी है कि लॉस यानी कि किसी चीज का लॉस करना यानी हमसे दूर चले जाना या खो जाना, एंड गेन किसी चीज का मिलना, आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये हमारी लाइफ के ह्यूमन लाइफ के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट और अभिन्न अंग हैं। ठीक है, देयरफॉर वी शुड एक्सेप्ट देम एज अ कॉमन मैटर एंड नॉट बी अनड्यूली वरीड अबाउट देम। तो इसीलिए हमें इन चीजों को, किसी चीज का मिलना या किसी चीज का गुम हो जाना, उसे हमें ऐसे एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे कि हमारा कॉमन मैटर है। डेली लाइफ में जो हम एक्टिविटीज करते हैं उसी तरह जो हम डेली रूटीन का जो हमारा डेली रूटीन में, देयरफॉर वी शुड एक्सेप्ट देम एज अ कॉमन मैटर एंड नॉट बी अनड्यूली वरीड अबाउट देम। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमें किसी चीज का गुम होना या किसी चीज का मिलना हमें कॉमन मैटर समझ के उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। कॉमन मैटर बेटा जैसे कि हमारे पास अगर कोई चीज आई है तो वो कभी ना कभी हमसे दूर भी होगी, तो हमें उससे ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, और ना ही अनड्यूली का मतलब होता है कि बेकार का उस चीज के लिए, उन चीजों के लिए बेकार में हमें वरीड नहीं होना चाहिए, चिंता में नहीं रहना चाहिए, दुख नहीं मनाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आइडिया डज द पोएट वांट टू कन्वे इन दिस पोएम, कि इस पोएम में पोएट क्या आइडिया कन्वे करना चाहता है, क्या आइडिया देना चाहता है। द पोएट डजंट फील अनड्यूली ग्रीव्ड ओवर द लॉस ऑफ मटेरियल थिंग्स। तो पोएट, जैसा कि इस क्वेश्चन में आंसर में बताया गया था, पोएट यही द पोएट डजंट फील अनड्यूली ग्रीव्ड। तो पोएट ये नहीं चाहता कि हम किसी भी चीज को, किसी भी मटेरियल थिंग्स के गुम हो जाने पर हम फालतू का उस पर दुख जाहिर करें। ही नो दैट गेन एंड लॉसेज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ मैन्स लाइफ। जैसा कि सेकंड क्वेश्चन में बताया था कि जो किसी चीज का गुमना और मिलना ये हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, मान लो एक अभिन्न हिस्सा है। ही एक्सेप्ट देम एज अ कॉमन मैटर ऑफ डेली लाइफ, उसे हमें एक कॉमन डेली लाइफ का हमें कॉमन मैटर मान के उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि
यह हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है? व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रेफर टू हियर। यहाँ पे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की कौन सी की बात की गई है? सो आंसर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज रेफर टू हियर इज द रियलाइजेशन ऑफ द फैक्ट दैट गेन्स एंड लॉसेज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी फर्स्ट क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी को रेफर किया गया उस चीज के लिए कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये रियलाइज होना चाहिए, हमें इस फैक्ट से रियलाइज इस फैक्ट को अपनाना चाहिए कि किसी भी चीज का गुम होना या किसी चीज का भी मिलना हमारा लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू कह सकते हो। वी शुड एक्सेप्ट देम एज अ कॉमन मैटर एंड नॉट बी अनड्यूली वरीड अबाउट देम। जैसे कि सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में रिपीट हुआ था कि हमें इसे एक कॉमन मैटर लेके चलना चाहिए और फालतू में इन चीजों के पीछे हमें परेशान नहीं होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।